लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, जैसे हमने मिरर वाले केस में देखा था, तो मिरर वाले केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट हमारा एयर में ही रखा रहता था, ठीक है, और एक मिरर होता था, तो उस मिरर में उसकी इमेज बन जाती थी, है ना, तो मीडियम जो है वो हमेशा एयर ही रहता था। अब क्या है कि अगर सोचिए कि लाइट एयर से ग्लास में चली जाए, या वाटर में चली जाए, या किसी और मीडियम में चली जाए, तो जब मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है, जैसे लाइट एयर में भी ट्रेवल करेगी, एयर जैसे हम अपनी सराउंडिंग्स देख रहे हैं, तो इस टाइम जो ट्यूबलाइट जली हुई है, या हम कोई बल्ब जला लें, तो वो भी तो लाइट प्रोड्यूस करेगा, ट्यूबलाइट या बल्ब वो लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जो लाइट है, वो लाइट कहाँ रहती है, हमारी सराउंडिंग में, हमारी सराउंडिंग में चारों तरफ क्या है, एयर ही एयर है। इसी तरीके से अगर हम स्विमिंग पूल के अंदर एक लाइट जलाएं, एक लाइट ऑन करें स्विमिंग पूल के अंदर, तो जो लाइट होगी वो कहाँ ट्रेवल करेगी, वो वाटर में ट्रेवल करेगी, तो वहां पर मीडियम हो जाएगा वाटर, ठीक है। और यहाँ पर हम जो अपनी बात कर रहे हैं, यहाँ पर मीडियम है एयर। ऐसे ही हम किसी और मीडियम के अंदर अगर लाइट को चलाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि भाई जैसे मान लो, जैसे कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा एक बॉक्स है, वो पूरा का पूरा बॉक्स सॉलिड बॉक्स है, वो कांच का बना हुआ है, तो जब हम लाइट उसमें पास करेंगे, तो लाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू ग्लास, वो ग्लास के थ्रू लाइट ट्रेवल कर रही है, तो अब उस केस में मीडियम क्या हो गया, ग्लास हो गया। तो जब एक मीडियम से निकलकर लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो लाइट जिस रास्ते जा रही है, जरूरी नहीं है उसी रास्ते जाती रहे, वो थोड़ा बहुत मुड़ जाती है, थोड़ा बहुत बेंडिंग हो जाती है। उस बेंडिंग को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, उसको ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एक एग्जाम्पल ऐसा है कि जैसे एक ग्लास स्लैब होता है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इंसिडेंट रे ऐसे आई, फिर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये क्या है, नॉर्मल है, तो इसको जाना तो ऐसे सीधा चाहिए था, लेकिन सीधी नहीं जाती, थोड़ा सा बेंड हो जाती है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है। तो दिस इज इंसिडेंट रे। और ये जो बेंड हो गई है ना लाइट, अब इस लाइट को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टेड रे किस लिए बोला जा रहा है, क्योंकि एयर में थी पहले लाइट, और फिर इस ग्लास में एंटर कर गई, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर एंटर करने पर उसमें थोड़ा सा ना बेंडिंग हो गई, नहीं तो वो सीधी जाती, हल्का सा वो टिल्ट हो गई, हल्का सा वो बेंड कर गई, तो ये जो डायरेक्शन में चेंज होता है ना, उसकी चेंज ऑफ डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और ये वाली रे ऑफ लाइट क्योंकि रिफ्रैक्शन हो गया, इसीलिए इस वाली रे ऑफ लाइट को रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। और एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जिस पॉइंट पर लाइट टकराती है, वहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दी जाए, तो उस परपेंडिकुलर लाइन को हम बोल देते हैं नॉर्मल, ठीक है, ये कहलाती है नॉर्मल। नोट करेंगे द केस ऑफ लाइट, हेडिंग डालेंगे, द केस ऑफ लाइट
द केस ऑफ लाइट going from air into glass and again into air, going from air into glass the case of light going from air into glass and again into air and again into air. इंसिडेंट रे, ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर एक नॉर्मल, मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। यहाँ से ये थोड़ा ऐसे बेंड कर जाएगी, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई लिख दिया इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाएगी ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब अब ये रे ऑफ लाइट यहां से बाहर निकलेगी क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है। भाई ट्रांसपेरेंट है, ये ग्लास का है, कांच का बना हुआ है, तो इसके बाहर निकलेगी। तो इस पॉइंट पर नॉर्मल बना दो। अगर यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बेटा ऐसे जाती, ऐसे जाती। अब ऑब्जर्व क्या किया गया कि जब एक रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर गई और ग्लास से फिर वापस एयर में जा रही है, तो ये जो ओरिजिनल पाथ था ना इंसिडेंट रे का, ये उसके पैरेलल हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी। तो ओरिजिनल इंसिडेंट रे के पैरेलल हो गई ये रे ऑफ लाइट। ठीक है। अब ये वाली जो लाइट है इसको क्या बोलेंगे, इस वाली रे को क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। EMERGENT, इमर्जेंट रे, इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। अब देखिएगा कि ये भी नॉर्मल है और ये वाली लाइन भी नॉर्मल है, तो यानी कि ये भी इस वाली प्लेन साइड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है और ये इसके साथ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये वाला जो लाइन है और ये वाली लाइन है, ये दोनों दोनों पैरेलल है। तो इन पर ड्रॉप होने वाली परपेंडिकुलर रेज ये भी तो आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई तो ये एंगल आर है, तो ये भी एंगल आर हो गया, ये भी एंगल आर हो गया। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक तरह से बीच वाली लाइन कैसे एक्ट कर रही है, जैसे कि ट्रांसवर्सल हो कोई। ठीक है। अब ये जो इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम बोल देते हैं एंगल ई। एंगल ई, एंगल ई का मतलब होता है एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस इमरजेंट रे में। और जो ये इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड थी, इन दोनों के बीच में जो ये अंतर होता है ना, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसको हम बोल देते हैं, नोट करिएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये वाला जो मीडियम था, ये वाला मीडियम था एयर। ये जो मीडियम है, ये मीडियम है ग्लास। और ग्लास से वापस ये किस में आ रही है, एयर में। इसके फिगर में लिखिएगा, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये जो है इसको बोलते हैं ग्लास स्लैब। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में एंटर करी तो मुड़ गई, और ग्लास से वापस एयर में एंटर करी तो वापस उसी डायरेक्शन में हो गई, यानी कि जो इंसिडेंट रे थी उसी के पैरेलल हो गई, वापस वैसी की वैसी होगी जैसे पहले थी। ठीक है, लेकिन क्योंकि मुड़ चुकी है तो एग्जैक्टली उसी पाथ पर तो नहीं जा सकती, तो उससे थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाती है, तो दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस हो जाने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा उस पाथ से हट जाती है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद में बाद आप नोट करेंगे तो कि ऐसा होता क्यों है कि लाइट बेंड क्यों करती है, तो लिखेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे ट्रेवल करती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जाती है तो ऐसा क्या होता है कि वो बेंड हो जाती है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन नोट करेंगे। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, the refraction of light is due to the change in the speed of light, is due to the change in the is due to the change in the speed of light on going from one medium to another, on going from one medium to another. Next point, greater the difference in the speeds of light, greater
द डिफरेंस इन द greater the difference in the speeds of light in the two media in the two media। देखिए मीडियम, मीडियम का जो प्लूरल होता है ना उसको मीडिया बोलते हैं, मीडियम्स नहीं बोलते, मीडिया बोल देते हैं मीडियम के प्लूरल को। greater the difference in the speeds of light in the two media, greater will be the amount of refraction, comma greater will be the amount of refraction। उसके बाद नोट करें ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। देखिए अब सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो क्या होता है कि लाइट जो है वो एयर में ट्रेवल कर रही थी, मान लिया कि लाइट एयर में ट्रेवल कर रही थी, जैसे कि मैं ग्लास स्लैब का एग्जांपल ले रहा हूँ। हमने एक लेजर लाइट ली या एक टॉर्च लाइट ली और हमने टॉर्च को ऑन करा तो उसकी जो बीम है वो ऐसे स्ट्राइक करती है यहाँ पर आकर। तो जब वो एयर में ट्रेवल कर रही थी तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं, एयर में मैं आसानी से अपना हाथ ऐसे 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 मूव कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एयर में क्या क्या है, अलग अलग तरीके की गैसेस हैं, अलग अलग तरीके के डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। तो वो जो एयर है, एयर इज लाइक अ गैस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। और गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत दूर 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 होते हैं, सेपरेटेड अपार्ट होते हैं, यानी कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। इसका मतलब ओपन स्पेस होता है, इस वजह से मैं ऐसे हाथ मूव कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एयर यानी कि जिसको हम गैस बोलते हैं, अगर हम एयर की बजाय अगर हम पानी की बात करें, तो अगर मान लीजिए कहीं पर पानी है, कोई रिवर है या चलिए कोई स्विमिंग पूल है, मैं बड़े आराम से हवा में तो अपने हाथ को ऐसे ऐसे घुमा रहा था, लेकिन फिर मैंने अपने हाथ को डाल दिया पानी से भरे हुए स्विमिंग पूल में। ठीक है, तो अब मैं स्विमिंग पूल में ऐसे ऐसे हाथ घुमा रहा हूँ तो मुझे ताकत तो ज्यादा लगानी पड़ रही है, लेकिन हाथ उतनी तेजी से नहीं मूव कर पा रहा है जितनी तेजी से एयर में मूव कर पा रहा था। ठीक है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो लिक्विड है, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो है वो काफी एयर के कंपैरिजन में काफी नजदीक आ जाते हैं। इस वजह से जहां पर भी मॉलिक्यूल्स काफी नजदीक नजदीक होते हैं, तो नजदीक का मतलब उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उतना ही कम होता है। अब मैं सॉलिड की बात करूं कि सॉलिड के अंदर मैं हाथ अपना मूव कर सकता हूँ क्या, तो हम ये कहेंगे कि सॉलिड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे हमने सैंड की बात करी, सैंड, तो सैंड भी तो सॉलिड है, सैंड भी तो सॉलिड है, लेकिन सैंड में हम ये कहते हैं कि सैंड थोड़ा सा और उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो और कम हो गया। और कम हो गया मतलब पार्टिकल्स और नजदीक आ गए, तो मैं सैंड में हाथ डाल के घुमाऊंगा तो और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, नहीं घूमेगा हाथ। सैंड से हाथ निकालेंगे और उसको हम वाटर में डालेंगे तो आसानी से हाथ घूमेगा, वाटर से हाथ निकालेंगे और एयर में घुमाएंगे तो और ज्यादा आसानी से घूमेगा। तो इसका मतलब डेंसर का मतलब होता है घना, कि कोई चीज कितनी घनी है। जैसे कि सैंड है, सैंड इज अ सॉलिड, तो सॉलिड बहुत ज्यादा घना होता है। ठीक, पानी उतना घना नहीं होता। और एयर जो है वो बिल्कुल भी घनी नहीं होती, एयर तो बिल्कुल एकदम खुली खुली होती है। तो जो खुली खुली चीज होती है ना उसको हम बोल देते हैं रेयरर मीडियम, और जो घनी चीज होती है उसको हम बोल देते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, तो जो रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम में मैं अपना हाथ बड़े आराम से ऐसे ऐसे घुमा पाता हूँ। इसका मतलब रेयरर मीडियम में जब हमारे हाथ की स्पीड ज्यादा है, तो रेयरर मीडियम में जो लाइट है उसकी स्पीड भी तो ज्यादा ही होगी। ठीक है, जब डेंसर मीडियम में हमारे हाथ की स्पीड कम है, तो इसका मतलब लाइट भी तो थोड़ी स्लो हो जाएगी वहां जाकर।
और डेंसर मीडियम सॉलिड में चली जाएगी लाइट तो वो और ज्यादा स्लो हो जाएगी। तो होता क्या है कि जब लाइट जो है, जब लाइट यहाँ पर थी एयर में थी तो वो ज्यादा तेज स्पीड से जा रही थी तो उसमें डेविएशन होगा ही नहीं। डेविएशन मतलब भटकना, इधर से उधर मुड़ जाना, तो डेविएशन किसी भी तरीके का नहीं होगा। लेकिन अचानक से एयर से सॉलिड में चली गई, ग्लास क्या है सॉलिड है ना, तो ये डेंसर मीडियम हो गया। तो अचानक से जब ये डेंसर मीडियम में चली गई तो इसकी स्पीड एकदम से स्लो हो गई। तो जब इसकी स्पीड स्लो होगी तो इसका पार्टिकल जो है वो नॉर्मल की तरफ आकर झुक जाएगा। ठीक है, थोड़ा फिर पहला पार्टिकल नॉर्मल की तरफ झुका, फिर पीछे वाले पार्टिकल ने उस पहले पार्टिकल को आगे पुश करा तो वो भी पीछे की तरफ पुश हो गया। तो उससे पीछे वाले पार्टिकल ने, मतलब इट इज लाइक अ रो, यहाँ पर छोटे 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 पार्टिकल्स बने हुए हैं लाइट के। लाइट के सबसे छोटे पार्टिकल को हम बोल देते हैं फोटोन। तो सबसे पहले पीछे वाले फोटोन, जो फोटोन ने उसने आगे वाले फोटोन को पुश करा तो वो अंदर गया। अंदर गया तो एक तेज स्पीड के साथ गया था अंदर, लेकिन अंदर जाते ही उसने देखा अरे मैं तो ग्लास के अंदर आ गया। तो ग्लास में उसकी स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई तो नॉर्मल की तरफ झुक गया। ठीक है, फिर पीछे वाला फोटोन आया, वो भी बड़ी तेज स्पीड में आया था, लेकिन जैसे ही ग्लास के अंदर एंटर कर गया उसकी भी स्पीड कम हो गई। तो ये जो लाइट रे है ना जो मेरे को दिखाई देती है, इसके आर पार मैं हाथ निकाल सकता हूँ अपना, लाइट रे के आर पार हम हाथ निकाल सकते हैं। लेकिन ये भी कोई ना कोई तो चीज होती होगी। जब हम कहते हैं ये पानी, पानी किस कैटेगरी में आता है, लिक्विड की कैटेगरी में। मिल्क, पेट्रोल, ये सब लिक्विड की कैटेगरी में आते हैं, एनीथिंग विच कैन फ्लो। ठीक है, सॉलिड जो है वो सॉलिड में जैसे मैं बोलता हूँ वुड है, प्लास्टिक, अरे ये रहा सामने इधर, वुड है, प्लास्टिक है, क्लॉथ है ना, तुम्हारा चश्मा है, तो ये सारी चीजें किस में आ गई, सॉलिड के केस, सॉलिड की कैटेगरी में आ गई। तो इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड है, तो सॉलिड की कैटेगरी में क्या हो गया कि सॉलिड की कैटेगरी में बड़ा जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स नजदीक आ गए तो उसमें स्पीड कम हो जाती है धीरे धीरे। ठीक है, तो हम जितना भी रेयरर मीडियम, मतलब खुला हुआ मीडियम है उसको बोल देते हैं रेयरर मीडियम, और जो बंधा हुआ मीडियम है उसको हम बोल देते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, तो हमेशा ये समझिएगा कि जब रेयरर से डेंसर में लाइट एंटर करती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयरर में एंटर करती है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि अब उसको खुला मीडियम मिल गया तो अब तो वो खुली भागेगी इधर से उधर। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, तो जैसे सॉलिड भी एक मीडियम है, लिक्विड भी एक मीडियम है, गैस भी एक मीडियम है, तो समझ लीजिए लाइट भी अपने आप में एक अलग स्टेट ऑफ मैटर है, अलग तरीके का मैटर है। ठीक है, विच इज कंपोज्ड ऑफ फोटॉन्स, वो फोटॉन्स से बनी होती है। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अ मीडियम a medium in which the speed of light is more, in which the speed of light is more, a medium in which the speed of light is more is known as optically rarer medium. Optically rarer medium. Second point note करेंगे, a medium in which the speed of light is less. A medium in which the speed of light is less is known as optically denser medium. ठीक है, तो लाइट के कंटेक्स्ट में ही हमने डेफिनेशन इसकी लिख ली है। आपको सीधी सीधी भाषा में जो समझाया था वो ये था कि रेयरर मीडियम कौन सा होता है, जहां पर सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं जिनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, जो खुला खुला मीडियम है वो रेयरर।
और जो बंधा हुआ मीडियम है दैट इज डेंसर। तो जो खुला हुआ मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट मोर हो ही जाएगी। तो खुला हुआ मीडियम यानी कि रेयरर मीडियम, तो रेयरर मीडियम कौन सा है? इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोल देते हैं। ठीक है। इसके बाद आप नोट करेंगे कि इन रिफ्रैक्शन, यहां लिख रहा हूं, रिफ्रैक्शन refraction can take place in the following refraction can take place in the following three ways. Refraction can take place in the following three ways. Case 1, refraction of light when it goes from refraction of light diffraction of light when it goes from a rarer medium to a denser medium. When it goes from a rarer medium to a denser medium. Refraction of light when it goes from a rarer medium to a denser medium. इसमें लिखें, बल्कि एक डायग्राम बना लीजिए। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इसको लिख दीजिए रिफ्रैक्टेड रे। यहां पर मेंशन करेंगे when a ray of light goes from when a ray of light goes from when a ray of light goes from an optically rarer medium to a to an optically denser medium, comma
it bends towards the normal. It bends towards the normal, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। ठीक है, एक तो ये केस 2। refraction of light when it goes from a refraction of light when it goes from a denser medium to a rarer medium, denser medium to a rarer medium। अब मैं ये कहता हूं कि लाइट रे पहले से ही ग्लास के अंदर थी, ये नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गई इंसिडेंट रे, और अब ये जाना तो चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ये और ज्यादा ऐसे खुल गई, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाकर ये ऐसे, मतलब इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ऐसे ये वाली जो थी इसमें इंसिडेंट रे को जाना ऐसे चाहिए था, बट इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो लिखें व्हेन अ ray of light goes from an optically denser medium to an optically rarer medium, it bends away from the normal, it bends away from the normal। बेटा ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? आशुतोष, दिशा, युग, बताइए। यस सर। यस सर। युग क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद तीसरा केस लिखेंगे, केस 1, केस 2, 3 केसेस बनते हैं यहाँ पर। तीसरा केस लिखेंगे, तीसरा केस है केस 3। When light falls normally on a glass slab,
when light falls नॉर्मली का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर को ही हम नॉर्मल बोल देते हैं। when light falls normally on a glass slab, यहां लिखेंगे एयर, यहां लिखेंगे ग्लास, और यहां लिखेंगे अगेन एयर। जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो क्या होता है, किसी तरीके की, हाँ किसी भी तरीके की कोई बेंडिंग होती ही नहीं, क्योंकि लाइट रे बेंड कहाँ करेगी, या तो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर। अब लाइट रे नॉर्मल पर पड़ रही है, ठीक है, लाइट रे खुद ही परपेंडिकुलरली पड़ रही है, तो बेंडिंग कहाँ होगी, कहीं भी नहीं, ठीक है। तो किसी भी तरीके की कोई बेंडिंग नहीं होती। नोट करेंगे, if the incident ray falls normally if the incident ray falls normally or perpendicularly if the incident ray falls normally or perpendicularly onto the surface of a glass slab, onto the surface of a onto the surface of a glass slab, comma, then there is no bending of the ray of light, comma, then there is no bending of the ray of light, no bending of the ray of light, and it goes straight. And it goes straight. And it goes straight. तो straight चली जाती है, किसी तरीके की कोई बेंडिंग नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला लिखेंगे अ स्टिक, स्टिक मतलब एक कोई छोटी सी डंडी। अ स्टिक partly immersed in water
stick partly stick partly immersed in water appears to be bent, partly immersed in water appears to be bent appears to be bent at the water surface at the appears to be bent at the water surface, है ना। यहाँ पर क्या है कि एक ना डायग्राम बनाएंगे पहले तो, और ऐसा क्यों होता है वो समझना होगा हमको। एक स्टिक लेंगे हम, स्टिक को जाना तो चाहिए था सीधा, लेकिन हल्का सा बेंड हो गई, हल्का सा मुड़ गई। हाँ ये पानी है। एक्चुअल में स्टिक को ऐसा रहना चाहिए था, सीधा सीधा रहना चाहिए था, लेकिन वो क्योंकि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ गई तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम नॉर्मल बनाएंगे तो वो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक, तो वो उसकी तरफ थोड़ा सा झुक गई है। अब ऐसा अ, हमको लगता कैसे है वो देखिएगा। यहाँ आप लिखें एयर, यहाँ लिखें वाटर। क्या? हाँ मतलब दूसरा मीडियम हो गया ना, डेंसर मीडियम हो गया एयर के कंपैरिजन में। तो होगा क्या कि यहाँ से ऐसे, और हमने कहा ना कि कोई भी पार्टिकल है तो उससे इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट निकलती हैं। हम तो हमेशा कोई भी जब इमेज फॉर्मेशन होती है तो हम हमेशा दो ही रेज ऑफ लाइट ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका जो लास्ट का जो टिप है, मैं ये कहता हूँ इसमें से भी इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट निकलेगी, लेकिन हमने कोई दो रेज ऑफ लाइट ले ली। ठीक है। अब ऐसे ही, अब इस ये जाकर यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा मुड़ गया है, मतलब एक्चुअल में नहीं मुड़ा है लेकिन इसकी इमेज थोड़ी मुड़ी हुई नजर आ रही है। ऐसा क्यों है? यहाँ से ये और ये ऐसे टकराएंगे इस पॉइंट पर। और टकराने के बाद अब क्योंकि वाटर में से एयर में जा रहे हैं तो दे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। थोड़ा सा ये ऐसे मुड़ जाएगा, थोड़ा सा ये ऐसे मुड़ जाएगा। और नहीं, पैरेलल कैसे हो जाएंगे? हम्म। तो यहाँ से ये रे ऑफ लाइट जो निकल रही हैं, ये आप ना प्रैक्टिस कर लेना कि आई बनानी होती है। आई, आई ऐसे बनाएंगे, ऐसे, ऐसे, और फिर ये वाला पोर्शन थोड़ा सा डार्क कर देना। ठीक है।
और फिर इधर से एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, ये बन गई आई। ये लाइट रे जो आई में जा रही है, जो एक्चुअल में जो ये है, तो ये वाली जो लाइट रे है ये वाली आंख के अंदर नहीं जा पा रही है, लेकिन जो बैंड वाली है वो आंख के अंदर जा रही है। तो हमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ नजर आता है। ठीक है। और कॉन्सेप्ट वही है कि रिफ्रैक्शन, कि जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे होगी या कोई ऑब्जेक्ट भी जाएगा ना, तो वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। बताइए बेटा, सभी को क्लियर है इतना? आशुतोष, दिशा, युग, यस सर। सही है? यस सर। ठीक है, तो ऐसे 2-3 एग्जांपल्स हम और देखेंगे। आज के लिए इतना ही कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, कल का ऑफ रहेगा, परसों होगी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। ओके ओके ओके। ओके।